हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इलेक्ट्रिकल। आज अपन देखने वाले हैं सर्किट एनालिसिस का जो टॉपिक है ट्रांजिएंट एनालिसिस थ्रू क्वेश्चन। अगर आप अभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांजिएंट एनालिसिस थ्रू क्वेश्चन से। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो ट्रांजिएंट एनालिसिस अपन क्वेश्चन के थ्रू समझने वाले हैं, क्योंकि थ्योरी तो बहुत लोग पढ़ते हैं बट क्वेश्चन सॉल्व होते नहीं लोगों से। तो इसके लिए अपन देखने वाले हैं कि ट्रांजिएंट एनालिसिस को क्वेश्चन के थ्रू कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बेसिक नीड क्या है ट्रांजिएंट एनालिसिस को क्वेश्चन के थ्रू समझने के लिए कि अपन को ट्रांजिएंट एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अपने पास एक जो रिजल्ट आता है ट्रांजिएंट के लिए, ठीक है, ट्रांजिएंट इक्वेशन बोलते हैं किसी सर्किट के लिए। ठीक है, तो ट्रांजिएंट इक्वेशन है, ट्रांजिएंट इक्वेशन क्या होती है? अगर कोई आरसी सर्किट है, ठीक है, उसके लिए जो ट्रांजिएंट इक्वेशन होगी फॉर आरसी सर्किट क्या होगी? देखो, वी सी जो वी टी होगा, मतलब वोल्टेज होगा उसके ऊपर, क्या होगा ट्रांजिएंट टाइम में वोल्टेज, वी एट इनफाइनाइट पे वोल्टेज, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू पे वोल्टेज क्या होने वाली है उस सर्किट की, मतलब स्टेडी स्टेट में वोल्टेज क्या होने वाली है उस कैपेसिटर के अक्रॉस, प्लस इनिशियल वोल्टेज उस कैपेसिटर पे, या मैं बोलूँगी जीरो माइनस पे कंडीशन। ठीक है, माइनस वी इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन टॉ। टॉ यहाँ पे क्या है? टॉ इज इक्वल टू आर सी, जो क्या होता है अपना टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। ओके, बट इस इक्वेशन को अप्लाई करने की भी कुछ क्या होती है, कंडीशंस होती हैं। ठीक है, पहली बात तो कंडीशंस क्या है अपनी, जैसे कि ये एक तो होती है फर्स्ट ऑर्डर सर्किट पे अप्लाई होती है, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट पे अप्लाई होती है। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है इसकी, इसमें जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू जीरो और नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, या फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट होनी चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, इस सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट है टी इज इक्वल टू आर सी वो एग्जिस्ट करना चाहिए, मस्ट बी एग्जिस्ट। ओके, तो ये दो कंडीशन है। ठीक है, आप इसे सेकंड ऑर्डर सर्किट में नहीं लगा सकते। जैसे मतलब सेकंड ऑर्डर सर्किट क्या होता है, मतलब जो नंबर ऑफ स्टोरिंग एलिमेंट। ठीक है, स्टोरिंग एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? दो ही तो होते हैं अपने स्टोरिंग एलिमेंट, मतलब एक तो कैपेसिटर हो गया, एक इंडक्टर हो गया। ठीक है, अगर किसी सर्किट में दो, मतलब एक सर्किट में दो स्टोरिंग एलिमेंट है, मतलब कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों आ गए, तो क्या होता है वो सर्किट सेकंड ऑर्डर सर्किट होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट जैसे कि आरसी सर्किट हो गया या आरएल सर्किट हो गया। ठीक है, जो आरएलसी सर्किट है वो सेकंड ऑर्डर का सर्किट आ गया अपना, क्योंकि उसमें दो स्टोरिंग एलिमेंट यूज हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि जो ये बेसिक्स अपना, मतलब ये जो इक्वेशन है वो आई कहाँ से? ठीक है, इसके लिए अपन देखते हैं, जैसे कि देखो सिंपल सी बात है, कोई सर्किट लेते हैं अपन। ठीक है, अपन को इक्वेशन निकालनी है। सर्किट में क्या कर रहा हूँ, देखो सिंपल सी है, अपन लेते हैं एक आरसी सर्किट। देखो ये रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे मैंने स्विच लगा दिया, और ये ले लिया मैंने कैपेसिटर। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ, एक यूनिट स्टेप वोल्टेज सोर्स लगा रहा हूँ, वी यू ऑफ टी। ओके, वी आई ले लिया, इस पे जो वोल्टेज होगी कौन सी होगी, वी टी वोल्टेज होगी, प्लस माइनस क्योंकि करंट ऐसे फ्लो हो रही है। ये अपना आर आ गया, ये स्विच आ गया जो टी इज इक्वल टू टी जीरो टाइम पे क्लोज होने वाला है। ठीक है, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं किस पे, टी इक्वल टू जीरो पे। ठीक है, अगर टी इक्वल टू जीरो पे मैं अगर इसका सर्किट बनाऊं इक्विवेलेंट डायग्राम, तो कैसा बनेगा? स्विच क्लोज हो जाएगा उस टाइम पे, स्विच शॉर्ट सर्किट। ये क्या आ गया अपना कैपेसिटर, एंड ये क्या आ गया मेरा यूनिट स्टेप वोल्टेज सोर्स। क्योंकि देखो यूनिट स्टेप का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सी कहानी है यूनिट स्टेप के लिए। लाइक यूनिट स्टेप कब एग्जिस्ट करेगा, टी इक्वल टू टी ग्रेटर देन जीरो पे। ठीक है, क्योंकि देखो टी लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा, इसकी वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो मतलब यू ऑफ टी है जो कहाँ एग्जिस्ट करता है, टी इज ग्रेटर देन जीरो के ऊपर एग्जिस्ट करता है। इसकी कोई वैल्यू, एक फाइनाइट वैल्यू कांस्टेंट होगी, वी आई जैसे मैंने इसमें ले रखी है। ठीक है, ये वोल्टेज की वैल्यू होती है और ये टाइम का एक्सेस होता है। ठीक है, अब अपने वापिस अपने सर्किट में आते हैं। तो ये क्या था अपना आर था, ये क्या आ गया अपना वी आई यू ऑफ टी, और ये था मेरा कैपेसिटर जिसपे वी टी वोल्टेज मैंने मानी थी, प्लस माइनस। ठीक है, ठीक है, अब इसमें लगाते हैं अपन, देखो
वी इनफाइनाइट पे कितनी वोल्टेज थी मान लो, मतलब वी जीरो पे, वी जीरो माइनस पे जो वोल्टेज थी कैपेसिटर के अक्रॉस वो कितनी थी, मैं मान के चल रहा हूँ वी नॉट वोल्टेज थी, ठीक है। जो वी नॉट जीरो माइनस पे होगी वही वोल्टेज अपनी वी जीरो प्लस पे भी होगी, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है, इसमें लगाओ अपन केवीएल लगाते हैं, ठीक है। क्या मैं बोलूँ, देखो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है, कैपेसिटर के क्रॉस कितनी वोल्टेज है, अगर मैं वोल्टेज की बात करूँ देन केवीएल देखो कैसे लगाते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा अपना केवीएल के लिए, जो V1 वी आई यू ऑफ टी इज इक्वल टू, मान लेते हैं इसमें करंट आई फ्लो हो रही है अपनी, तो आई ऑफ टी मल्टीप्लाई विद आर प्लस वी ऑफ टी, कैपेसिटर वोल्टेज है वी सी टी, ओके। नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, आई ऑफ टी की देखो इसमें कैपेसिटर वोल्टेज कितनी, करंट कितनी फ्लो होने वाली है, आई सी इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी होता है अपना, मतलब सीरीज में करंट सेम रहती है, मतलब जो आई टी की वैल्यू है वही क्या है मेरी आई सी की वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है मेरा, वी टी यू ऑफ टी इज इक्वल्स टू आई टी की वैल्यू क्या आ गई, आर सी डी वी बाई डी टी हो गया अपना ये, प्लस वी सी टी हो जाएगा, ओके। अगर मैं यहाँ से देखूँ कि सी डी वी बाई डी टी, ये वाली चीज इधर ले आते हैं अपन, प्लस वी सी टी माइनस वी आई यू ऑफ टी अपॉन आर इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अगर मैं देखो क्या कर रहे हैं अपन, इसको अलग अलग स्प्लिट कर लेते हैं, देखो कैसे, सी को डिवाइड कर दो पहले तो, ठीक है। तो देखो डी वी बाई डी टी, तो ये हो गया डी वी बाई डी टी प्लस वी सी टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू वी आई यू ऑफ टी अपॉन क्या आ जाएगा मेरे पास, आर सी, लैप्लास लेते हैं यहाँ पे इसका, ठीक है। तो डी वी बाई डी टी का लैप्लास क्या हो जाएगा, देखो डी वी बाई डी टी का लैप्लास क्या हो गया अपने पास, एस वी एस माइनस वी नॉट, ठीक है। ये हो गया डी वी बाई डी टी का, प्लस वी सी टी का क्या हो जाएगा अपने पास, वी एस हो जाएगा, आर सी तो कांस्टेंट है, आर सी नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू यू टी का लैप्लास क्या हो जाएगा, वन अपॉन एस, मतलब वी आई अपॉन वन अपॉन एस आर सी, ये हो गया अपना लैप्लास, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, वी एस की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ से जो वी नोट है अपन, ठीक है, वी नोट को इधर साइड में भेज देते हैं और वी एस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं वी एस को कॉमन ले रहा हूँ तो मेरे पास क्या बचने वाला है, देखो यहाँ पे एक एस बचा हुआ है और यहाँ पे वन अपॉन आर सी बच रहा है, इज इक्वल टू वी नॉट जो इधर आ गया प्लस वी आई अपॉन एस आर सी, ओके। वी एस की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, यहाँ से देखो ध्यान से देखना, वी एस की वैल्यू अपने पास आ गई वी नॉट अपॉन एस प्लस वन अपॉन आर सी प्लस वी आई अपॉन एस आर सी एस प्लस वन अपॉन आर सी, ठीक है। अब इसका अगर मैं इन्वर्स लैप्लास लूँ तो मेरे पास क्या आने वाला है, देखो यहाँ पे तो लैप्लास लेने से आया, ये वाली जो इक्वेशन आई है बाय लैप्लास, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका इन्वर्स लैप्लास ले रहा हूँ, इन्वर्स लैप्लास ऑफ वी ऑफ एस, तो देखो इसका क्या हो जाएगा, वी नॉट एस प्लस वन अपॉन आर सी, तो इसका क्या हो जाता है ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है, प्लस इसका जो फंक्शन होगा जो, ठीक है, इसका जो इन्वर्स लाप्लास आने वाला है वो क्या होगा, वी आई, ठीक है। ये जो नीचे वाला फंक्शन होता है इसका लाप्लास इन्वर्स लाप्लास होता है अपना वन माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी इंटू यू ऑफ टी, क्योंकि वन अपॉन एस पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब आप पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तब उस टाइम में वन अपॉन एस अलग हो जाएगा, तो वहाँ से अपने को मिल जाएगा यू ऑफ टी का वैल्यू, ठीक है। तो ये अपने को क्या हो गया, इसका इन्वर्स लाप्लास हो गया, तो ये अपने पास क्या आ गया, वी टी वोल्टेज आ गया, ठीक है। अब ये कहोगे यार ये वाली वोल्टेज तो इस वाली वोल्टेज की वो लग नहीं रही है, ठीक है, तो इसके इक्वल भी लेके आते हैं। अगर इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, देखो v इज इक्वल्स टू जीरो पुट करो, v की t की जगह जीरो पुट कर दो, तो मैंने क्या कहा था, v जीरो पे मेरे पास मतलब v जीरो माइनस पे मेरे पास क्या वोल्टेज थी, या v जीरो प्लस पे मेरे पास क्या वोल्टेज थी, v नॉट थी, मैंने पहले ही मान लिया था ये तो, ठीक है, मुझे पता है। इसी क्वेश्चन में इनफाइनाइट पुट करो, तो इनफाइनाइट पे क्या वोल्टेज आने वाली है मेरे पास, देखो
इनफाइनाइट मतलब ये 0 हो गया, ठीक है क्या, प्लस इनफाइनाइट ये 0 हो गया, और मेरे पास बचा क्या, वी आई यू ऑफ टी, और यू ऑफ टी इनफाइनाइट पे वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो वी आई आ गया। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो ध्यान से देखना, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। v ऑफ t इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे vi को अंदर मल्टीप्लाई किया और u ऑफ t को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, यहाँ देखो vi को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो देखो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, ये वाली चीज़ कॉमन आ जाएगी यहाँ से, क्या, e रेस टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, मेरे पास क्या होगा, कॉमन आने वाला है यहाँ से। ठीक है, क्या मैं देखो एक बार मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ आपको, v0 माइनस टी अपॉन आर सी प्लस वी आई यू ऑफ टी माइनस वी आई यू ऑफ टी ई रेस टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, तो यार इस इक्वेशन में देखो दो चीज़ें हैं, इस जो इक्वेशन में दो चीज़ें हैं, एक तो ये वाली चीज़ है और ये, एक ये और एक ये है। ठीक है, जिसको मैंने ब्लैक बॉक्स से बनाया है, ये तो मेरा होता है फोर्स्ड रेस्पॉन्स, फोर्स्ड रेस्पॉन्स, या मैं बोलूँ स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। क्योंकि देखो आप इस इक्वेशन में जैसे इनफाइनाइट पुट करोगे तो मेरे पास बचेगा क्या, वी आई, ओनली यही वैल्यू बचने वाली है, बाकी तो सब जीरो हो जाएगा इनफाइनाइट में, मतलब स्टेडी स्टेट पे क्या वैल्यू बचेगी मेरे पास, वी आई यू ऑफ टी। ठीक है, बाकी बचा क्या मेरे पास, देखो जो ये रेस्ट बचा है जिसमें ई की पावर की टर्म आ रही है, एक ये वाली है, एक ये वाली है, तो ये वाली चीज़ें होती है मेरी ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। ओके, ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट वाली क्वेश्चन में अपन क्या कर रहे हैं, इसमें कॉमन लेंगे। ठीक है, कॉमन क्या लेने वाले हैं, ये तो थी अपने पास इक्वेशन। ठीक है, तो देखो v ऑफ t इज इक्वल्स टू वी नॉट, देखो ई रेस टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी कॉमन ले लो यहाँ से, ये कॉमन मतलब इसको तो रखो आप। ठीक है, हाँ कॉमन लो यहाँ से, तो आपके पास क्या बचेगा, देखो और यहाँ पे एक्चुअली u ऑफ t भी आ रहा था साथ में, तो देखो v नॉट माइनस वी आई ई रेस टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी यू ऑफ टी, और बचा क्या, प्लस वी आई यू ऑफ टी, यही तो बचेगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन पास यही वाली इक्वेशन वापस से आ जाएगी। अब थोड़ा थोड़ा इक्वेशन लग रही होगी इसके जैसी अपनी, देखो अब करना क्या है, ये वाली इक्वेशन की तरह लेके आते हैं, कैसे आएगी, देखो v ऑफ t इज इक्वल्स टू वी आई यू ऑफ टी प्लस वी नॉट माइनस वी आई ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी यू ऑफ टी। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल थी, वी इनफाइनाइट के इक्वल थी, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, वी जीरो के इक्वल है, ये वाली वैल्यू वी इनफाइनाइट के इक्वल है। ठीक है, तो वी ऑफ टी की वैल्यू क्या आ गई, वी ऑफ टी इज इक्वल्स टू वी इनफाइनाइट प्लस वी इनिशियल वैल्यू जीरो प्लस वैल्यू होगी माइनस वी इनफाइनाइट पे जो वैल्यू होगी। ठीक है, ई रेस टू द पावर टी अपॉन आर सी, या यहाँ पर मैं टॉ लिख सकता हूँ टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए। ठीक है, तो ये मेरी क्या है, ट्रांजिएंट इक्वेशन है, ट्रांजिएंट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, जिसकी मैंने आपको कंडीशन बताई दी है कि फर्स्ट ऑर्डर सर्किट होना चाहिए पहली बात तो, और आर नॉट इक्वल टू जीरो या आर नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब टाइम कांस्टेंट उसका एग्जिस्ट करना ही चाहिए। ठीक है, और आप लीनियर कैपेसिटर की जो चार्जिंग होती है, ठीक है, दो टाइप की चार्जिंग होती है कैपेसिटर के अंदर, कौन कौन सी, एक तो होती है, तो जो कैपेसिटर होता है अपने एक्चुअली दो टाइप से चार्ज होता है, ये तो एक्सपोनेंशियली चार्ज हुआ, ठीक है, धीरे 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 धीरे, तो ये वाली चार्जिंग होती है, जैसे इस टाइप से चार्जिंग होती है अपनी। ठीक, लाइक ऐसे मान लेते हैं जैसे ये यू ऑफ टी पे अपने सिग्नल दिया था। ठीक है, मैं इसकी दिखा देता हूँ आपको लिए, वी ऑफ टी यहाँ पे टी है, देखो यू ऑफ टी मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से चार्ज होगा कहाँ तक, मैक्सिमम वैल्यू तक, वी आई तक। इनफाइनाइट वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, वी आई तो आ रही है इस इक्वेशन में, अगर मैं इनफाइनाइट वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ वी आई की टर्म बचने वाली है।
ठीक है, जो मैंने आपको पहले पुट करके दिखा दी थी। ठीक है, ये हो गया। ये जैसे ग्राफ, ये ग्राफ क्या था अपना, एक्सपोनेंशियली चार्ज हो रहा है। ठीक है, अगर मैं क्या कह रहा हूँ इसके अंदर, ये तो इनिशियली चार्ज कैपेसिटर के लिए। ठीक है, अगर इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर होगा तो क्या होगा, यही वाली मेरी वैल्यू 0 से चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी, इस टाइप से चार्ज होगा मेरा कैपेसिटर। बट कुछ कंडीशंस में क्या होता है, एक दो कंडीशन में जहाँ पे जो अपना टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, वो एडजस्ट नहीं करता है। जैसे कि मान लो कैपेसिटर के सीरीज में क्या आ जाए, सीरीज कोई कैपेसिटर है, इसके सीरीज में मैंने डाल दिया करंट सोर्स 1 एम्पियर का मान लो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सी की वैल्यू डाल दी, ये सी आ गया। तो अब इसके अकॉर्डिंग होगा क्या, कैपेसिटर लगातार कंटिन्यूसली चार्ज होता जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें स्ट्रेट लाइन आएगी, एकदम लीनियरली चार्ज होगा ये कैपेसिटर। इसमें जो वोल्टेज है वो कंटिन्यूसली करंट के अकॉर्डिंग बढ़ती जाएगी। लीनियर चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर होगा इस केस के अंदर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा भी दूँ सीरीज में तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पता है आपको रिडंडेंट एलिमेंट है। ठीक है, सीरीज में रेजिस्टेंस लगाओ या मत लगाओ एक ही बात है, क्योंकि करंट तो सेम ही फ्लो होना है। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, अगर मैं इसमें यहाँ पे टाइम कांस्टेंट की वैल्यू निकालूँ इस सर्किट के अंदर तो क्या होगी, देखो जैसे कि देखो ये तो क्या हो जाएगा मेरा ओपन सर्किट, और ये मेजर क्या हो जाएगा, यहाँ से भी ओपन हो जाएगा। तो ओपन ओपन मतलब जो आर की वैल्यू है मेरी वो इन्फाइनाइट आ रही है, मतलब मेरा टाइम कांस्टेंट इन्फाइनाइट आ रहा है, मतलब मेरा ये सर्किट कभी सेटल ही नहीं होने वाला। मतलब सेटलिंग टाइम क्या होता है, टी सेटलिंग टाइम 5 टो होता है, टॉ इनफाइनाइट आ गया तो सेटलिंग टाइम इनफाइनाइट आ गया, मतलब मेरा कभी सेटल ही नहीं होगा ये सर्किट। ठीक है, जो स्टडी स्टेट है वो मेरे को मिलेगी नहीं, स्टडी स्टेट नहीं मिलेगी। मतलब देखो जो एक्सपोनेंशियली ग्राफ है वो एक जाके कहीं ना कहीं तो कांस्टेंट होगा ही, बट इसमें क्या हो रहा है, लीनियरली जा रहा, मतलब कभी कांस्टेंट हो ही नहीं रहा। ये क्या होती है, मेरे कैपेसिटर की होती है लीनियर चार्जिंग होती है। ठीक है, अब देखते हैं कोई एक न्यूमेरिकल इसी इक्वेशन के ऊपर बेस्ड जो गेट में आया हुआ है। हाँ, तो जैसे कि क्वेश्चन की अपन बात करें जैसे, ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं अपन से जो गेट में आया हुआ क्वेश्चन है 2002 में है इलेक्ट्रिकल के। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है वो कह रहा है एन 11 वोल्ट पल्स ऑफ 10 माइक्रोसेकंड, कोई एक 11 वोल्ट की जो पल्स है दी हुई है अपने को 10 माइक्रोसेकंड तक। ठीक है, ड्यूरेशन इज अप्लाइड टू द सर्किट इज शोन द फिगर, मतलब इस सर्किट के ऊपर अपन ने एक 10 माइक्रो सेकंड के लिए एक पल्स लगाई, जिसकी एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो 11 वोल्ट का है। वो कह रहा है कि जो एज्यूमिंग दैट द कैपेसिटर इज कम्प्लीटली डिस्चार्ज्ड। ठीक है, एक तो क्या अपन ने किया है 11 वोल्ट की पल्स लगाई है 10 माइक्रो सेकंड के लिए। दूसरा क्या कह रहा है कि कैपेसिटर है जो कम्प्लीटली डिस्चार्ज्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर वोल्टेज, मतलब 10 माइक्रो सेकंड के अंदर वो कैपेसिटर कितना चार्ज होगा, मैक्सिमम पीक वैल्यू कितनी आएगी उसके ऊपर। ठीक है, देखते हैं। तो वो क्या, देखो फर्स्ट ऑफ क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कह रहा है कि कैपेसिटर इज कम्प्लीटली डिस्चार्ज प्रायर, मतलब V0 नेगेटिव पे जो वैल्यू है वो क्या है मेरी 0 है, और यही वैल्यू क्या होती है मेरी V0 प्लस पे होती है। तो मेरे को एक चीज़ तो यहाँ से पता चल गई। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, देखो जो इक्वेशन थी ट्रांजिएंट इक्वेशन थी, क्या थी अपने पास, ट्रांजिएंट इक्वेशन हमेशा लिख लेनी चाहिए। ट्रांजिएंट इक्वेशन थी v of t is equals to v of value at infinite plus v at value of 0 plus minus v at infinite e raised to the power minus t upon tau, t is greater than equal to 0 के लिए वैलिड है। ठीक है, तो देखो मुझे v0 प्लस की वैल्यू मेरे को मिल गई। ठीक है, मुझे v इनफाइनाइट की वैल्यू चाहिए। अब आप कहोगे कि 10 माइक्रो सेकंड के लिए लगाइए, इनफाइनाइट के लिए कैसे मान लें, तो मान लो कि ये वोल्टेज इनफाइनाइट टाइम के लिए मैंने लगा दी एक 11 वोल्ट के एम्पलीट्यूड के साथ में। ठीक है, तो कैपेसिटर के क्रॉस में वोल्टेज कितनी आएगी, v इनफाइनाइट वाली, कैपेसिटर के क्रॉस v इनफाइनाइट वोल्टेज कितनी आएगी, देखो v इनफाइनाइट मतलब फुल्ली चार्ज होकर कैपेसिटर क्या हो जाएगा, सर्किट से ओपन हो जाता है, हट जाता है। तो मतलब इस पे जो वोल्टेज होगी वो इस रजिस्टर पे जितनी वोल्टेज होगी उसके अक्रॉस होगी, मतलब इस दोनों रजिस्टर पर अपन क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिवाइडर का रूल लगाते हैं। तो देखो जिस पे वोल्टेज निकालनी होती है उसको अपन हमेशा ऊपर रखते हैं, अपॉन में दोनों का सम इनटू एक्चुअली प्लस दोनों का सम करना है, इनटू वोल्टेज अप्लाई कितनी की अपन ने 11 वोल्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, तो 10 वोल्ट आ गया, मतलब v इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 10 वोल्ट। ठीक है,
अब करना क्या सिंपली, अब मेरे को देखो इनफाइनाइट की वैल्यू भी आ गई मेरे पास, तो एक तो ये वाली चीज़ आ गई अपने पास, ठीक है, एक इनफाइनाइट की वैल्यू आ गई अपने पास। अब मुझे फाइंड करना है टाइम कांस्टेंट, क्योंकि इसमें बचा क्या है, टाइम कांस्टेंट ही तो बचा है, ठीक है। अगर मैं टाइम कांस्टेंट की बात करूँ, टी इज इक्वल्स टू आर सी होता है, ठीक है। टाइम कांस्टेंट मेरे को कितना दिख रहा है यहाँ से, देखो 11 नैनो फेरेड है, ठीक है। तो देखो सी की वैल्यू तो मुझे पता है कितनी है, 11 नैनो फेरेड, या बोलो 10⁻⁻9 फेरेड, ठीक है। अब मुझे चाहिए आर की वैल्यू, ठीक है। तो आर की वैल्यू मतलब थेवेनिन इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, एक वोल्टेज तो लगाई है, तो मतलब इसको मैं यहाँ से शॉर्ट सर्किट कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब जब रेजिस्टेंस आरटीएच अपन फाइंड आउट करते हैं किसी सर्किट का, तो वोल्टेज सोर्स क्या होता है, शॉर्ट सर्किटेड होता है। तो अपन ने इसको शॉर्ट कर दिया यहाँ से पल्स वाली जगह से, तो हुआ क्या, 1 ओम का रेजिस्टेंस, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस ये था, यहाँ पे 10 किलो ओम का था, और इस टर्मिनल पे अपने को क्या फाइंड करना था, यहाँ से तो आरटीएच फाइंड होगा अपना, ये 10 किलो ओम था, तो आरटीएच की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, ठीक है। 10 किलो ओम एंड 1 किलो ओम का पैरेलल आ गया, तो मतलब 10 इंटू 1/10 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10/11। आरटीएच की वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है। ये वैल्यू अपन यहाँ पुट अप कर देते हैं, ठीक है। कितनी आई है ये, एक्चुअली किलो ओम में आई है, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट क्या करना है, तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, देखो 10/11 इंटू 11 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻+3, 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से यहाँ कट गया, तो कितना बच गया, 10 माइक्रो सेकेंड। यही तो बचा मेरे पास टाइम कांस्टेंट, सेकंड में आ गई वैल्यू। अब देखो मेरे पास टाइम कांस्टेंट की वैल्यू भी है, इनफाइनाइट की वैल्यू भी है, और 0 प्लस पे, 0 माइनस पे या 0 प्लस पे भी वैल्यू है। तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन पुट करते हैं, देखो वी सी टी की वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट वाली वैल्यू कितनी थी अपने पास, इनफाइनाइट पे वैल्यू 10 वोल्ट प्लस 0 पे वैल्यू 0 माइनस 10 ई रेज़ टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी की वैल्यू 10 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। इस टी की वैल्यू कितनी है, मेरे को कितने वोल्ट कितने सेकंड में निकालना है, 10 माइक्रो सेकंड में निकालना है, मतलब टी इज इक्वल टू 10 माइक्रो सेकंड में पुट अप करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, वी सी टी की वैल्यू आ जाएगी। मैं बोल रहा हूँ वी सी टी टी इज इक्वल टू 10 माइक्रो सेकंड पे वैल्यू कितनी है, तो 10 प्लस 0 माइनस 10 ई रेज़ टू द पावर माइनस 10 माइक्रो सेकंड से 10 माइक्रो सेकंड तो कट गया, तो ये आ गया 1, ठीक है। 10 प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0.36 के आसपास होती है शायद, एक बार आप कंफर्म कर लेना, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, सही है अपने 0.368। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ गया, 10 माइनस 3.68, तो जो वैल्यू आ गई अपने पास 6.32 वोल्ट। ये मेरे क्या आ गया, वी सी आ गया 10 माइक्रो सेकेंड में, ये अपने को क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा अपना, सी आंसर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से अपन को क्या करना है, ट्रांजिएंट इक्वेशन को सॉल्व करना है यूज़ करके इक्वेशन को। इसको आप लाप्लास से भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है, पर वो लेंथी पड़ता है, ठीक है, इसलिए अपन ने क्या किया, ट्रांजिएंट इक्वेशन का यूज़ किया है। मैं आने वाली वीडियोज़ में और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, मतलब अपन जो आगे से जो अपन देखेंगे कॉन्सेप्ट देखेंगे वो क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, ठीक है। तो वो पता है क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट देखने पे क्या होता है, अपने को प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाता है उस क्वेश्चन का, ठीक है। तो गाइस मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।